हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज हम क्वेड्रिलेटरल्स और उसके काइंड्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार क्वेड्रिलेटरल के काइंड्स में कई बार कुछ डाउट हो जाता है, तो जिससे वो कुछ उसकी ठीक तरीके से प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं सीख पाते। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वेड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, चार भुजाओं। इट मीन्स ए ज्योमेट्रिकल शेप सराउंडेड बाय फोर साइड्स। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज मीन्स एक प्रकार का पॉलीगन है, एक बहुभुज है। तो ये चार भुजाओं से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से अगर हम क्वेड्रिलेटरल्स की बात करें तो जनरली क्वेड्रिलेटरल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो क्वेड्रिलेटरल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वैसे हम तीन या चार भी ले सकते हैं, तो जनरल तीन बातें करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, क्वेड्रिलेटरल मींस ट्रेपीजियम हो गया। पहले ट्रेपीजियम मींस समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पहला प्रकार हो गया, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज मींस जिसके भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल होता है। ये फ्रंट की जो है ये जोड़ा पैरेलल, या ये कोई एक पैरेलल होगा, एक पैरेलल नहीं होगा। ठीक हो गया ना। समलंब चतुर्भुज बने जिसके भुजाओं, ऐसे भी हो सकता है, जैसे टैंकी के आकार का, इस प्रकार का भी हो सकता है। ये पैरेलल इसके है, या यहां पर ये पैरेलल ये है। तो फर्स्ट काइंड से हो गया आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका उसके बाद पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम का एरिया आप जानते होंगे कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या हो गया? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, समांतर पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होती है। ये पैरेललोग्राम। इससे पहले क्या था? ट्रेपीजियम की बात कर रहे तो ट्रेपीजियम में क्या था? एक जोड़ा पैरेलल होता था। ये इसके पैरेलल होगा तो ये नहीं होगा, या ये पैरेलल होंगे तो ये नहीं होगा। बट ऑन द अदर एंड, इन केस ऑफ द पैरेललोग्राम, बोथ द फ्रंट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इक्वल। और इसकी अदर जो प्रॉपर्टीज होती है कि फ्रंट के एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मींस सामने की भुजाएं समांतर, कोण बराबर, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इन केस ऑफ थर्ड, तीसरा काइट की बात करें। काइट एक स्पेशल टाइप है इसका, ये स्पेशल केस है। ये जो इसकी जो दो साइड्स है, ये संलग्न जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस। उस साइड से भी ले सकते हैं। तो अन्य आप इसको नहीं भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इसका ज्यादा अध्ययन नहीं है। काइट बने पता मुझे, एक विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। तो उसके बाद जो यूटिलाइज वाले जो और चतुर्भुज, तो हमने क्या कहा? नंबर एक ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड। अब जो पैरेललोग्राम है उसके पार्ट्स हैं। अगर आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। बट ये जो अब आ रहे हैं ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की पार्ट है। तो जैसे अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल मीन्स आयत। आयत माने जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो क्वालिटी पैरेललोग्राम की थी, दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम। बट इन केस ऑफ द all the properties of the parallelogram will be goodly hold, but some specific type of properties are extra added in case of the rectangle, like this, each angle is equal to 90। यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, इसमें कुछ और गुण आ जाएंगे। ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसके डायगोनल्स बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर तो है ही है। तो आयत समझ गए ना? आयत पहले से बचपन से पढ़ते आए, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, सामने की भुजाएं बराबर होती है,
विकर्ण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है? एक प्रकार का वर्ग, वर्ग कहते हैं ना, स्क्वायर मीन्स एक प्रकार का वर्ग ही हुआ। तो वर्ग माने ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी सिर्फ क्या होंगी? समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज तो होल्ड करेगा, साथ में चारों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और डायगोनल्स विकर्ण भी बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रोम्बस। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। दिस इज आल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें समचतुर्भुज माने चार की चार भुजाएं समान होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, बट इट इज नॉट नेसेसरी एज द ऑल प्रॉपर्टीज इक्वल टू द स्क्वायर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण भी 90 हो, लेकिन फिर वो वर्ग बन जाएगा, है ना। तो हो सकता है। तो ये चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये ध्यान देना है। रोम्बस की सबसे विशिष्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस? इट्स डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा तो स्क्वायर में भी करते हैं, बट स्क्वायर में प्रत्येक कोण 90 होता है, तो इसमें जरूरी नहीं है 90 होना, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि रोम्बस जो है, जो रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से तो मिलती हैं और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस से मिलती है। यानी कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस बट रिवर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रूथ। ओके, आगे की बातें फिर करेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें और आगे अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो पूछे। थैंक्स।